नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश भाग्यफल में और मैं आपके साथ खुशबू। किसी भी व्यक्ति के जीवन में बुरा समय शुरू होने से पहले कुछ संकेत मिलने लगते हैं। ये संकेत प्रकृति, जीव जंतुओं और पौधों के माध्यम से मिल सकते हैं। अगर व्यक्ति समय रहते इन संकेतों को समझ ले तो उसके जीवन की कई परेशानियां दूर हो सकती हैं। मुसीबत से पहले कुछ संकेत मिलते हैं। इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, आपका हमारी खास पेशकश में बहुत बहुत स्वागत। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम मेरे राम की जय हो। अगर आपके मन में कोई भी शंका है तो आप हमारे साथ जुड़कर पंडित जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं, समाधान जान सकते हैं। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं। इन नंबरों पर कॉल करके आप पंडित जी से सीधे बातचीत कर सकते हैं। पहला नंबर 012071537887, दूसरे नंबर 01207153826। इन नंबर्स पर आप कॉल करके लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे। पंडित जी से सीधा संवाद आप कर सकते हैं। अब मैं सीधा पंडित जी के पास जाऊंगी और जानूंगी, पंडित जी आपसे जानना चाहूंगी मैं सीधे कि ऐसे कौन से संकेत किस तरह से मिलने शुरू होते हैं कि पता चले कि मुसीबत आने वाली है, ताकि उसे टाला जा सके। देखिए, आपने प्रसंग बहुत अच्छा रखा है कि व्यक्ति को कोई भी किसी प्रकार के शुभ संकेत का यदि इशारा होता है तो व्यक्ति निश्चित रूप से अपने जीवन में सुधार करता है और सुधार करके अपने कार्य को क्रियान्वित करने में सफल होता है। यदि बुरा समय शुरू होता है तो उसके कुछ संकेत मिलते हैं और ये संकेत प्रकृति, जीव जंतुओं और पौधों के माध्यम से ही मिल जाते हैं। अगर व्यक्ति समय रहते इन संकेतों को समझ लेता है तो उसके जीवन की अनेक परेशानियों का से निजात मिल जाता है। तुलसी के पौधे का घर में सूखना, यदि आपके घर में तुलसी का पौधा लगा हुआ है और वो सूख जा रहा है तो आप मान के चलिए कि आपकी संपन्नता का जो तुलसी का पौधा माना जाता है, इस घर में तुलसी का पौधा जहाँ वहाँ होता है, वहाँ भगवान का वास होता है। अचानक सूखना किसी बड़ी मुसीबत का आना या फिर बड़ी मुसीबत में फंसना संकेत देता है। इसलिए तुलसी का पौधा सूखना एक शुभ संकेत घर में नहीं माना जाता। और बात करें कि यदि मान लीजिए आपका बार बार तुलसी का पौधा सूख रहा है लगाने के बाद, इसका मतलब कोई जमीन भूमि में दोष है। और यदि आपके घर में बार बार कांच के बर्तन टूट रहे हैं या कांच टूट रहा है तो ये अपशकुन माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि बार बार कांच का टूटना आने वाली किसी बड़ी समस्या का संकेत दे रहा है। वहीं हम बात करें कि यदि किसी व्यक्ति का सोना खो जाना या बार बार सोना का खोना, ये लक्षण है इसके कि सोने को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है और सोने को घर में से होने वाली किसी बड़ी चोरी हो रहा है तो बड़ी आर्थिक नुकसान आपको हो सकता है। सोने के साथ घर से माँ लक्ष्मी चली जाती है, इसलिए इस महिलाएं सोने को बड़ी संभाल के रखती हैं और सोना खोना भी नहीं चाहिए। यदि सोना खोता है तो शुभ नहीं माना जाता, इसलिए सोना नहीं खोना चाहिए। वहीं हम बात करें घर में लाल चींटियां यदि दिखाई देती हैं, घर में अचानक से लाल चींटियां दिखाई देती हैं, आप मान के चलिए कि आपके घर में किसी मुसीबत का आना संकेत हो रहा है। लाल चींटियां घर के सदस्यों के बीच होने वाले विवाद और बीमारी का संकेत देती हैं। लाल चींटियां कोई शुभ नहीं मानी जाती है। वह बात करें चमगादड़ का दिखना, चमगादड़ आमतौर पर आबादी से दूर रहते हैं, लेकिन अगर घर के आसपास चमगादड़ नजर आए तो उसे अपशकुन माना जाता है। इसे घर में आने वाली किसी मुसीबत का संकेत माना जाता है। इसलिए चमगादड़ जो होते हैं, ये कहीं आसपास भी आपके घर में दिखती हैं तो ये अशुभ होता है। तो ये बहुत छोटे छोटे से चीज़ें हैं, इनको देखने से
और ये इशारा करते हैं, संकेत देते हैं, इनसे आपको अनुमान जरूर लगा लेना चाहिए और उसके बाद अपने आप को सावधान करना चाहिए। वहीं हम बात करें कि किसी को मान लीजिए आपके घर में तुलसी का पौधा बड़ा हरा और बहुत मस्त होता जा रहा है, तो समझिए कि समृद्धि, वैभव, यश, कीर्ति आपका फैलने वाला है। घर में काली चींटियां दिखाई देती हैं तो समझिए घर में धन लक्ष्मी आने वाली हैं। आपके कांच का बर्तन हाथ से गिर जाने के बाद भी नहीं टूट रहा है, इसका मतलब अनेक मुसीबतों से आपकी रक्षा हमेशा होती रहेगी। ये उल्टा कर लीजिए, यदि मान लीजिए आपको सोने की जगह चांदी मिल जाती है, सोना खोना अशुभ मानते हैं और चांदी का मिलना शुभ मानते हैं, तो ये बहुत संपन्नता का प्रतीक होती है चांदी। तो घर में शांति के साथ धन लक्ष्मी आ सकती है। इस प्रकार से छोटे छोटे से प्रयोग हैं जो संकेत देते हैं कि शुभ और अशुभ का। मुसीबत से पहले ही ये संकेत आपको सावचेत करते हैं और ये प्रकृति, जीव जंतुओं और पौधों के माध्यम से ही आपको ये संकेत प्राप्त हो जाते हैं। जी, आज का टॉपिक आपने बड़ा सुंदर टॉपिक रखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रखा है, बड़ा अच्छा लगा। बहुत मंगल शुभकामनाएं आपको। चलिए, तो हमारे जो तमाम दर्शक हैं उन्हें पता चल गया होगा कि कैसे साइन मिलते हैं कि अच्छा होने वाला है, कैसे बुरा होने वाला है, बुरा हो जो साइन मिल रहे हैं उससे कैसे बचा जा सकता है, ये तमाम जानकारी आपने दी है। अब हम अपने कॉलर्स को हमारे साथ जोड़ लेते हैं। जो पहले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं उनके सामने जो भी शंका है वो दूर कर सकते हैं। पंडित जी से पूछिए अपना सवाल जो भी मन में है। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है जी। आयुष्मान, श्री राम, जय राम, जय राम। जय राम। मेरा जन्म डेट ऑफ बर्थ 6 नवंबर 1979 है। आपके मन में क्या सवाल है? सवाल करिए। सवाल मेरी शादी के लिए पूछना है। शादी कब तक होगी? जन्म टाइम 11 बजे। और जी हाँ, आपका प्रश्न हमें मिल गया है और आपका भाग्य फल में बहुत स्वागत है। आपकी शादी की बात करें तो शादी 2023 में अप्रैल के बाद संकेत दिखाई देते हैं, मगर आपको ये भी बता दें कि आपकी शादी 2 बार होते होते कैंसिल हुई है। एक बार शादी तय होकर टूट जानी चाहिए। आपके मकान में अग्नि कोण में आपने लेट बाथरूम का स्थान दे रखा है जो बिल्कुल अशुभ है। और आपको ये भी हम सलाह देंगे कि आप अपने क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखें, अपने आप को बहुत विनम्र बना करके रखें और बहुत विनम्रता के साथ, शिष्टाचार के साथ अपना जीवन को परिवर्तित करें। तो यह आपके लिए बहुत बहुत कष्टों से, मुसीबतों से निकालने का कार्य करेगा। आप रोज सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और दीपक जलाना शुरू करें शिव मंदिर में। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं हमारे कॉलर की जो समस्या थी उसका समाधान होता हुआ उन्हें दिखाई दिया होगा। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो अपना नाम, जन्म तिथि और जन्म स्थान बताकर अपना सवाल पंडित जी से करें। हेलो, मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ सुजानगढ़ से। आचार्य जी, आपके चरणों में मेरा सरस्वत नमस्कार है। हाँ सुरेंद्र जी, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। जय श्री राम, मेरे राम की जय हो। 8 जुलाई 1954 सुबह 6 बजे का समय है और रतनगढ़ जन्म स्थान है। अब ये है मेरा प्रश्न कि मेरे सामने ये समस्या है कि एक ही भगवान की पूजा रखो, मतलब उसकी तस्वीर रखो और उसकी पूजा करो, ये बाकी सब नहीं रखो। मतलब जैसे और भी मेरे पास माताएं की फोटो है, सब आपके अनुसार दर्शाइए। इसमें एक ही फोटो रखनी चाहिए क्या, या उनको हटा दूं क्या? मैं ये राय लेना चाहता हूँ। और दूसरी बात ये है कि वो कहता है कि देखिए, आपका विचार बड़ा सुंदर है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बात ध्यान सुने सुरेंद्र जी। व्यक्ति 2 नाव में जब पैर रखता है और नाव दोनों बराबर जब चलती हैं, कोई भी नाव एक आगे पीछे होती है तो व्यक्ति फिर किसी भी नाव में टिक नहीं पाता, उसको तो फिर समुद्र में पड़ना ही पड़ता है, वो गिर जाता है, वो किसी नाव में नहीं रुक पाता है। दोनों पैर 2 नाव में रखने पर वो गलत हो जाता है। एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए।
आप किसी एक को पकड़िए, वो आपका जीवन भर ध्यान रखेगा। लेकिन आप 10 को पकड़ के रखते हैं तो वो सोचता है कि वो कर देंगे, वो सोचते हैं वो कर देंगे, और ऐसे व्यक्ति कई मुसीबतों में फंस जाते हैं, लेकिन कोई भी देवता उनका सहायता नहीं कर सकता। अब ये तो एक बात, ये आपकी बात का मैंने जवाब दे दिया है। दूसरी बात है, विशेष ध्यान रखें, राम जी के राइट हैंड कौन है? राम जी के राइट हैंड हनुमान जी हैं। जब राम जी के राइट हैंड हनुमान जी को राइट साइड में बिठाया तो हनुमान जी सेवक के रूप में काम करेंगे, लेकिन राम जी के लेफ्ट साइड में भी उनको बिठा दिया तो फिर आपके घर में अशांति, बेचैनी, उच्चाटन, घबराहट, मुसीबतों का सामना आपको करना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से भोलेनाथ को, यानी भगवान शिव की प्रतिमा को आप यदि उत्तर पूर्व में बिठाते हैं तो बहुत शुभ है। उसके बाद राम जी को बिठाइए, राम जी के बाद कृष्ण को बिठाइए, कृष्ण के बाद आप हनुमान जी को बिठा दीजिए, और गणेश जी को अग्नि कोण में बिठाइए। ये प्रक्रिया है इनको बैठने की। जैसे प्रोटोकॉल होता है राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के बाद कैबिनेट मिनिस्टर, इस प्रकार से ये प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल के तहत ही देवताओं को बिठाया जाता है। यूँ नहीं कि किसी के मन में आया और राम जी के बगल में किसी भी देवता को बिठा दिया, ऐसे नहीं। मैंने पूरा सिस्टम आपको बतला दिया है और पहले भी बतला दिया था। बाकी मूर्तियों को आप रखें ना रखें आपकी मर्जी, लेकिन मैंने आपको पूरा सिस्टम बता दिया। एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। जय श्री राम, मेरे राम की जय हो। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो अपने मन में जो भी शंका आ रही हो वो आचार्य जी से पूछकर उस शंका को दूर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जब आप सवाल करें तो अपना नाम, जन्म तिथि और जन्म स्थान जरूर बताएं। जी, जो अगले कॉलर जुड़ रहे हैं वो अपना नाम। मेरा जन्म 16/82 है गुरु जी, और नाम जय जय श्री राम जी। जय जय श्री राम। नाम दीपक जहांगीर जी, दीपक जी अपना नाम, जन्म तिथि, जन्म स्थान बताकर अपना सवाल करें। 16/82, ग्राम समलपुर, नागौर डिस्ट्रिक्ट। जी अपना सवाल करिए। 16/82। ठीक है, अपना सवाल करिए। आप, आपकी आवाज आ रही है, आपके मन में जो भी सवाल है आवाज सवाल मिल गई है, आप आगे प्रश्न पूछिए। प्रश्न सर जी ये गुरु जी है कि अपना मैं काम बहुत करता हूँ लेकिन पैसे बचते नहीं है। देखिए, आप अपने जीवन में मेहनत और संघर्ष बहुत कर रहे हैं मगर आपको सफलता नहीं मिल रही है, ऐसा प्रश्न आप कर रहे हैं, ये हमको सुनने में आ रहा है। आपकी जन्म पत्री में हम जो देख पा रहे हैं कि आपको वर्तमान में शुक्र की महादशा है और शुक्र आपका एकादश भाव में बैठा हुआ है। ये भी आपको बता दें कि शुक्र पंचम भाव और द्वादश भाव का स्वामी हो रहा है। शुक्र का क्रियात्मक स्वभाव बहुत शुभ होता है और 25 डिग्री पर बैठा हुआ है। यह आपको अनेक मुसीबतों में उलझा देता है और आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग आपको फल नहीं मिलता है। इसके लिए प्रतिदिन आप भगवान शिव को जल अर्पण करें, और राम जी की मूर्ति या कृष्ण की मूर्ति कहीं हो तो प्रसाद में तुलसी का पत्ता डाल करके प्रतिदिन अपने हाथ से कोई भी प्रसाद जरूर चढ़ाएं। ये इतना सा मात्र करने से आपको अपना एकदम काम बनने लगेंगे, और काम भी ऐसे बनेंगे जैसे सूखे पेड़ पर कॉपल फूट जाती है, कॉपल फूट जाती है। ठीक इस प्रकार से आपके बिगड़े हुए काम, बंद काम वापस शुरू हो जाएंगे। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। अगले कॉलर जो जुड़ रहे हैं हमारे साथ वो अपने मन की आशंका को दूर कर सकते हैं, लेकिन अपना सवाल एकदम तैयार रखिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा कॉलर्स जुड़ सके, उनके मन की शंकाओं को दूर किया जा सके। हेलो जी, हेलो, आ रही है आपकी आवाज? जी हाँ जी, आ रही। जय श्री राम जी। हेलो जी, जय श्री राम। हेलो, अजय सिंह बोल रहा हूँ, पीढ़ी बंगाल राजस्थान से। डेट ऑफ बर्थ है 79।
हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बताइए, अपनी डिटेल्स बताइए जी। हाँ, 18 जनवरी 1989 शाम को 10:22। समस्या आ रही है काम धंधे में। देखिए, आपको अजय सिंह जी बृहस्पति की महादशा है, सूर्य का अंतर है और बृहस्पति आपका देखें तो यहाँ गज केसरी योग आपको बना हुआ है। बृहस्पति भाग्येश में आपका बैठा हुआ है। गुरु चतुर्थ भाव और सप्तम भाव का स्वामी हो रहा है, नवम भाव में बैठा है। आप बड़े भाग्यशाली व्यक्ति हैं। आप एक सामान्य व्यक्ति नहीं, आप ज्ञान में और व्यवहार में और पैसे में बहुत बड़े बन के रहेंगे। और रहा सवाल अभी काम अटक जाने का या काम में रुकावटें आने का, इसके लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी को गुड़ और भुने हुए चने अर्पण करें। और यदि कर सकते हैं तो प्यारे खड़े होकर के हनुमान चालीसा के पाठ 11, 21 या 7 पाठ प्रतिदिन हनुमान जी के सामना करके और दीपक जला करके, चमेली का तेल का या देसी घी का दीपक जला करके आप पूर्व या उत्तर मुँह करके पाठ करें। अवश्य आपके काम बनने लगेंगे और अनेक मुसीबतों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। सारे कष्टों का निवारण होगा। आप ये कीजिए, क्योंकि जन्म पत्री आपकी संपन्नता का प्रतीक दिखाती है। तो ये तो कॉलर्स की समस्या का समाधान हो गया। अब मैं पंडित जी आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि अब राशियों की हम बात करेंगे। सबसे पहले मेष राशि के जातकों के लिए आज क्या कुछ है? आइए हम सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि के सभी जातकों के लिए। आज उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए आपको, यदि आप शिक्षक विद्यार्थी हैं तो बाहर जाना पड़ सकता है। बाहर जाने के योग दिखाई दे रहे हैं। इस विषय पर बड़ों के परामर्श को ध्यान से सुनें और जो भविष्य में आपके काम बहुत आने वाला रहेगा। और अब आइए हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। वृषभ राशि के जातकों को खास तौर पर शिक्षक से आप महत्वपूर्ण सलाह लें और माता पिता का स्वास्थ्य आज आपका ठीक रहने वाला है। मित्रों से भरपूर सहयोग आज आपको प्राप्त होगा। जॉब में काम के बोझ से आज आपको आराम मिलने की संभावना दिखाई देती है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। मिथुन राशि के जातकों को आज कहीं किसी भी चीज में निवेश करने से बचना चाहिए, क्योंकि आज का निवेश किया हुआ कुछ जोखिम से भरा कम नहीं है और बाद में आपको पछतावा हो सकता है। कृषि के क्षेत्र में सफलता आज आपको जरूर प्राप्त होती है। अब बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। कर्क राशि के जातकों को आज अपनों से बड़ों का आशीर्वाद आप पर बहुत बना रहेगा और आज के दिन आपके साथ कुछ अच्छा घटेगा, जिस कारण मन बहुत आनंदित रहने वाला है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। सिंह राशि के जातकों को आज आपके दुश्मन छिप कर के आपका नुकसान करने का प्रयत्न करेंगे, पर उनकी चेष्टा सफल नहीं हो पाएगी। आपका स्वभाव सभी के साथ अच्छे होने के कारण समाज में आप मान सम्मान यश कीर्ति प्राप्त करेंगे। और अब बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। कन्या राशि के जात जो सिंगल हैं या अभी शादी की बात नहीं बनी है, ऐसे लोगों को आज अच्छे जीवन साथी की खोज में आप रहे हैं, आज आपको मिल सकती है। शायद आज आपकी खोज पर विराम लग जाए, क्योंकि कोई बहुत अच्छा रिश्ता आज आपको आएगा और आपकी बातचीत आज से कहीं शुरू होने की प्रबल संभावना दिखाई देती है।
और अब आइए हम बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। तुला राशि के जातकों को किसी नई कंपनी में काम शुरू करना ठीक रहेगा। आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको अपने काम के लिए प्रोत्साहन जरूर मिलने वाला है और अपने सहकर्मियों का भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा। और अब आइए हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। आज के दिन आपको अपनी कड़ी मेहनत का परिणाम जरूर मिलता हुआ दिखाई देता है। राजनीति के क्षेत्र में उन्नति होगी और व्यापार में भी आज आपको लाभ मिलेगा। छात्रों को लेकर के आज का दिन बहुत शुभ रहने वाला है। आज आप अपने परिवार के साथ कोई बड़े निर्णय करने की स्थिति में रहेंगे, जो आगे जाकर के आपका उज्जवल भविष्य बनता है। और बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। धनु राशि के जातकों को आज पड़ोसियों के साथ संबंध मजबूत दिखाई देते हैं और मिलकर किसी कार्य को करने का विचार आज आप पड़ोसियों के साथ करेंगे। घर में भी धार्मिक अनुष्ठान होने की संभावना दिखाई देती है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मकर राशि वाले सभी लोगों की। मकर राशि के जातकों को आज शरीर में ढीलापन थोड़ा रहेगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा, दिन में थोड़ी सुस्ती छाई रहेगी, लेकिन दोपहर बाद या दोपहर के बाद आप किसी काम को लेकर के बाहर जाने का संयोग आपके लिए दिखाई देता है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। कुंभ राशि के जातकों को आज काम में स्थिरता आएगी और भाग्य में वृद्धि होगी। आपके जूनियर्स आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे और आप भी उनसे प्रसन्न दिखाई देते हैं। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोगों की। मीन राशि के जातकों को आज किसी रिश्तेदार के साथ आपकी अनबन हो सकती है और उनकी कही कोई बात आपको चुभेगी। परिवार में इसको लेकर विचार विमर्श हो सकता है, लेकिन आप संयम से काम लें तो ठीक रहेगा। इस प्रकार से आज का हमारा अपना यह है राशि फल। बहुत बहुत आभार पंडित जी, आपने तमाम राशियों के बारे में बताया कि किसकी राशि में आज क्या रहने वाला है। उन तमाम सवालों के जवाब दिए कि जो लोगों के मन में आ रहे थे कि कौन से ऐसे साइंस है जिससे पता चल सके, कौन से ऐसे कि कैसे अच्छी चीज़ें होने वाली हैं, कैसे बुरी और बुरी होने वाली हो तो उससे पहले पता चल जाए। तमाम जानकारी आपने दी है, आपका बहुत बहुत आभार। जी, सभी दर्शकों को शुभ आशीर्वाद, सुप्रभात, जय श्री राम, मेरे राम की जय हो। इसी के साथ हमारी खास पेशकश भाग्य फल में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए जी राजस्थान। नमस्कार।